Yes, good morning. Yes, I'm audible. ठीक है, ज्वाइन होने देते हैं सबको. विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स. ओके, तो कहाँ तक किया है कोडिंग तुम लोगों ने? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वगैरह ट्राई करके देखे? यस. आवाज आ रही है ना मेरी? यस, नो, कुछ तो बोलो. ओके. वो सारे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ट्राई करके देखे क्या? यस. अरे, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ट्राई करके देखना मतलब जो भी है 10 and 20 इक्वल्स टू सी, तो सी में बराबर 1 आता है क्या, चेक करना. तो वो सब किया क्या ट्राई?
कैन समवन प्लीज अनम्यूट एंड डिस्कस कि तुमने क्या किया है, कहाँ तक किया है, क्या क्या समझा है अब तक। यस। कौशल, विशाल, कहाँ तक किया है काम, क्या क्या किया है अब तक, क्या क्या समझा है। टोकन्स में पूरा पार्ट समझा है। यस। यस सर। ओके। सो लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स मुझे चेक करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है। क्लियर। तो एक नंबर इवन है या ऑड है चेक करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, एक नंबर लेता हूँ पहले तो। क्लियर। एक नंबर लेने के बाद क्या करना पड़ेगा मुझको। यस। इस नंबर को क्या करना पड़ेगा। अगर 2 से डिवाइड होता है तो इवन है, और नहीं होता तो ऑड। इस नंबर को 2 से मॉड करके देखेंगे। ये जो नंबर है इसको मॉड करेंगे हम 2 से। क्लियर। और 2 से मॉड करने के बाद रिजल्ट अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। क्लियर। सो एज पर मेमोरी डायग्राम नंबर में क्या रहेगा, 6। क्लियर। फिर यहाँ पे नंबर मॉड 2 कितना आएगा, नंबर मॉड 2 कितना आएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले काम करेगा तो नंबर मॉड 2 कितना आएगा, 0 0 आएगा। फिर 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 कंपेयर होके कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 कंपेयर होके रिजल्ट कितना आएगा। ट्रू मतलब ये क्या, ट्रू मतलब क्या, इवन नंबर नहीं, 1 0 आएगा, 1। 1 आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, 1 आएगा 1। सर। ठीक है। तो रिजल्ट में 1 आएगा, यहां तक क्लियरिटी है, यहां तक क्लियरिटी है क्या एवरीवन। यस। नंबर इक्वल्स टू 6। फिर हमने चेक किया कि भाई नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 अगर आता है तो ये तुमको रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर को एक मैसेज देता हूँ कि रिजल्ट इक्वल्स टू %d में मैं रिजल्ट बोलता हूँ। तो यूजर को समझेगा क्या कि नंबर इवन है या ऑड, एवरीवन। अरे आगे का पर्पस समझो थोड़ा सा। तुम यूजर हो लेट से, और तुमने एक नंबर एंटर किया, और मैं तुमको बोलना है कि नंबर इवन है या ऑड है, और मैं तुमको इवन ऑड बताने की जगह पे 0 1 ऐसे दे रहा हूँ, तो तुमको पता चलेगा क्या, तुमको पता चलेगा क्या। नहीं। तो पता नहीं चलेगा तो मुझे यहाँ पे तुमको एक नोट लिख के देना पड़ेगा कि भाई अगर रिजल्ट इक्वल्स टू 1 है तो नंबर इवन है, नहीं तो रिजल्ट इक्वल्स टू 0 है तो नंबर ऑड है। अब तुम कंक्लूड कर सकते हो
ये नोट पढ़ के तुम कंक्लूड कर सकते हो क्या ऊपर का रिजल्ट देख के? तुमने जो भी नंबर एंटर किया, लेट्स से अभी यहाँ पे 6 की जगह पे 61 डाला है, तो 61 डाला है तो इसका रिजल्ट आएगा नंबर मॉड 2 आएगा 1, 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, तो रिजल्ट आएगा पूरा 0। तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा रिजल्ट इक्वल्स टू 0। तो ये नीचे का नोट पढ़ के तुम लोग कंक्लूड कर सकते हो कि नहीं कि ये नंबर इवन है या ऑड? क्लियर एवरीवन? कंक्लूड कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो राइट? रिस्पॉन्ड करो रे बेटा, तुम लोग यहाँ पे टाइप करोगे तो फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं समझाया तो नहीं बोलो। तो यहाँ पे तुम कंक्लूड कर पाओगे, पर इसके लिए प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोग्रामिंग में क्या होना चाहिए? यूजर डिसीजन लेगा क्या ये सब? ये यूजर का काम है क्या एवरीवन? ये यूजर का काम है क्या सब डिसीजन लेना? यूजर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मुझको इतना बताओ कि ऑड है या इवन है, ये बाकी का सब मुझको नहीं पता, ये बाकी का तुम देख लो, मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ कि ऑड है या इवन है, इतना चाहिए ना। यस सर। यूजर इतना एक्सपेक्ट करेगा ना। यूजर बोलेगा यस ये कैलकुलेशन मैं क्यों करता बैठू, राइट? मैं क्यों कंक्लूड करूं तुम्हारा रिजल्ट देख के कि इवन है या ऑड है, ये मैं पढ़ के क्यों कंक्लूड करूं, राइट? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो यहाँ पे ये जो तुमको रिजल्ट मिल रहा है, इस रिजल्ट पे तुमको डिसीजन मेकिंग करना है। यस तुषार, कुछ बोलना है तुमको? यस। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, इस रिजल्ट के बेसिस पे तुमको डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए तुम्हारे पास क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो वाई क्लियर है यस सर। कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्यों चाहिए? टू टेक डिसीजंस, कि अब ये रिजल्ट के बेसिस पे तुम डिसीजन लेके यूजर को बताओगे कि नंबर इवन है या ऑड है, राइट? क्लियर? यस सर। तो व्हाट इज सिंटैक्स? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अगर हमको सीखने हैं तो वाई तो हमारा क्लियर है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कि इस तरीके से डिसीजन होगा कि इफ नहीं तो एल्स। क्लियर? तो क्या होगा सिंटैक्स? इफ, उसके अंदर क्या? तुम्हारा कंडीशन, और ये कंडीशन अगर ट्रू आता है तो कहाँ पे जाओगे? इफ वाले ब्लॉक में। और ये कंडीशन अगर फॉल्स आता है तो कहाँ पे आओगे? एल्स वाले ब्लॉक में। यार मतलब अभी जो तुम्हारा कोड था, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे यू कैन चेक कि इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो तुम क्या बोलोगे? नंबर इज इवन। एल्स तुम क्या बोलोगे? एल्स तुम क्या बोलोगे एवरीवन? द नंबर इज ऑड। नंबर इज ऑड। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन ना। तो अब यूजर को कंक्लूड करने की जरूरत पड़ी क्या? यूजर को वो रिजल्ट देख के जज करने की जरूरत पड़ी क्या? अब यूजर ने सीधा नंबर डाला और उसको बताया जा रहा है कि नंबर इवन है या ऑड है। क्लियर?
तो ये है तुम्हारा सिंटैक्स फॉर इफ। बट व्हाट इफ अगर मैं तुमको कुछ इस तरीके का कोड देता हूं, सो व्हाट यू थिंक व्हाट विल बी द आउटपुट? कंपाइलेशन एरर या क्या? क्या लगता है तुमको क्या आएगा आउटपुट? हेलो। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, क्या आएगा आउटपुट? कंपाइलेशन एरर आएगा या क्या आएगा? सर एरर आएगा ना, क्योंकि हमने 10 डिक्लेयर ही नहीं किया है ऊपर। 10 क्यों डिक्लेयर करेंगे बेटा? 10 तो कांस्टेंट है। ओके ओके 10 कांस्टेंट है ना। यस सर, फिर मानसी। तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ना, हेलो प्रिंट होगा। हाँ मानसी, व्हाई यू थिंक एरर? एरर क्यों लगता है? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीवन, सारे रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो बेटा तुम लोग। हेलो सर। यस, एक्चुअली सर हमारी कंडीशन क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या ये करना है आउटपुट? ये ओवरऑल कोड रन होगा या नहीं वो बताना है, और रन होगा तो आउटपुट क्या आएगा वो बताना है, और रन नहीं हुआ तो एरर आ रहा है तो क्यों एरर आ रहा है वो बताना है। नहीं, जो इफ 10 लिखा है ना आपने, तो हम्म, उसके उसको मुझे क्या करना है उसको? मतलब मुझे अभी इफ और कंडीशन है ना 10 का, जो हाँ। प्रिंट ऑफ हेलो है, वो हमें हम्म, क्या ये करना है कि वो नॉन जीरो है, ऐसा कंडीशन ये करना है क्या? तो वही तो क्वेश्चन है कि ये 10 चलेगा या नहीं। मतलब कॉलेज में से अगर तुम सी सी प्लस प्लस पढ़ के आए हो तो तुमको हमेशा ऐसा कोई कंडीशन देखने की आदत है ना इफ के अंदर, ऑलवेज। इसके अलावा इफ में ऐसा कभी 10 वगैरह देखा नहीं होगा ना। सर 10 म्हणजे ट्रू व्हॅल्यू आणि ट्रू असेल तर इफ मध्ये जाईल आणि जर न म्हणजे 0 व्हॅल्यू असेल तर फॉल्स मध्ये ते एल्स मध्ये जाईल. एंड व्हाट इफ आई राइट हियर -10? तरी ती इफ मध्येच जाईल. क्लियर? सो ये वाला पार्ट समझो बेटा कि एक्चुअल सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स is not if condition, it is if takes integer। if क्या लेता है? integer। तो if this integer is नॉन जीरो तो हम कहाँ पे जाएंगे? if वाले ब्लॉक में। एंड if this integer is 0 तो हम कहाँ पे जाएंगे? एल्स वाले ब्लॉक में। else वाले ब्लॉक में। तो ये जो हमारा कोड था, ये जो हमने डिसीजन मेकिंग के लिए पहले यूजर को बोला था कि ये रिजल्ट 1 आए या रिजल्ट 0 आए तो ये सब डिसीजन लो। तो ये तुम्हारा लॉजिक कहीं पे चेंज हुआ क्या अब तक का? तुमको सिंपली क्या करना है? तुमको सिंपली ये रिजल्ट ईप में पास करना है। क्लियर? तुमको सिंपली ये रिजल्ट ईप में पास करना है, और ये रिजल्ट अगर 1 होगा, मतलब 1 मतलब नॉन जीरो, तो इवन प्रिंट होगा कि नहीं? और ये अगर 0 होगा तो ऑड प्रिंट होगा, राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? बट यहाँ पे क्या होता है फिर? वो बोलते हैं कि ये जो लॉजिक है ये एक वेरिएबल में रखो, फिर उस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करो। इससे अच्छा रिजल्ट मतलब ही ये पूरा ना।
तो उसी को कंडीशन में दे देते हैं, तो तुम्हारा काम बचता है, एक मेमोरी बचती है। बट मेमोरी बचती है तो उस चक्कर में तुम लोगों की ये गलत फहमी है कि इफ के अंदर हमेशा क्या जाता है, कंडीशन ही जाता है। बट ऐसा नहीं है। इसलिए हमने रिलेशनल ऑपरेटर इतने डिटेल में पढ़े हैं कि ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करके देते हैं हम। रिलेशनल ऑपरेटर या अरिथमेटिक ऑपरेटर ये ऑपरेशनल वैल्यू रिटर्न करके देते हैं ना। समझ में आ रहा है? यस सर। ऑपरेशनल वैल्यू या 0 1 रिटर्न करके देते हैं और वो सारा पार्ट डमी में आके रुकता है। मतलब यहाँ पे ये पूरा अपना काम एग्जीक्यूट करके, जैसे नंबर मॉड 2 कितना करेगा रिटर्न, अगर नंबर इवन है तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पे 0। फिर ये 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होके रिलेशनल ऑपरेटर कितना रिटर्न करेगा यहाँ पे 1। तो देखो इफ को 1 मिल रहा है कि नहीं, ये हमारा इंटीजर वाला सिंटैक्स सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, राइट एवरीवन। तो ऐसे वो डमी में आके 1 रुकेगा और इफ डिसीजन ले पाएगा वहां पे। क्लियर? यस सर। ये पता चला क्या? मीट बस्टर कितने लोगों ने देखा है मेरा वाला इसके पहले? मीट बस्टर देखा है किसी ने? पेज को फॉलो करते हो कि नहीं तुम? सो ये समझ में आया क्या? दिस इज न्यू एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ये समझ में आया क्या? बहुत से लोग इस चीज को कंपाइलेशन एरर लिख के आते हैं कि उनको हमेशा वो ईप में कंडीशन देखने की आदत है। ईप में हमेशा कंडीशन होता है, ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर दैन लेस दैन या एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं दिखा तो उसको कंपाइलेशन एरर लिखेंगे। बट वैसा नहीं है, वो सब रिटर्न करते हैं वैल्यू डमी में और फिर डमी यहाँ पे आके रुकता है एंड देन इफ टेक डिसीजन। समझ में आ रहा है? अब ये ओवरऑल इफ एल्स पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं 2 3 प्रोग्राम लेता हूँ इफ एल्स पे, हाउ टू टेक डिसीजंस। यस, ये इफ एल्स वाला सिंटैक्स समझा है क्या बेटा सबको? अरे यस या नो ऐसे 2 आंसर्स होते हैं, नहीं समझा है तो मैं रिपीट करूंगा बेटा। यस सर, समझे सर। तो फिर ये तुम रिस्पॉन्ड करो ना, नहीं समझा है तो मैं रिपीट करता हूँ ना, रिपीट के लिए मुझको कोई इशू नहीं है। फिर तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। है 10 लोग तो 10 लोगों में से एटलीस्ट 5 तो रिस्पॉन्स आनी चाहिए। अरे नई चीज है, जो कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं, उन लोगों को पता है ये सिंटैक्स नया इंट्रोड्यूस किया है and it will help you to solve multiple MCQs। बहुत सारे MCQs को कंपाइलेशन एरर लिख के आए होंगे तुम लोग। चलेगा क्या? और चलेगा तो क्या आउटपुट आएगा सोचो। पहली बात सिंटैक्स एरर आएगा या कोड चलेगा वो बताओ मुझको। कोड चलेगा सर। कोड चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आउटपुट क्या आएगा बताओ। हेलो एफबीएस। यस, बाकी लोग? यस सर, वही आउटपुट। हेलो एफबीएस। परफेक्ट। तो क्लिक हुआ अभी बराबर? यस सर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या इसके पहले?
अगर तुम वो कंडीशन वाला सिंटैक्स लेके बैठते तो यहाँ पे कहीं पे कंडीशन दिख रही है क्या? नो सर। और प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है ये अगर पता नहीं होता तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या? नो सर। अब क्लियरिटी है ना? यस सर, इफ अब के क्लियर। अंदर इफ के अंदर आएगा प्रिंटफ हेलो, पहले हेलो प्रिंट कर देगा और प्रिंट करने के बाद क्या रिटर्न करेगा? एफबीएस नहीं, एल्स वाला इंटीजर रेटिंग। मतलब ही क्या? कौन सा इंटीजर? कौन सा इंटीजर रिटर्न करेगा प्रिंटफ हेलो प्रिंट करने के बाद? 5। 5। तो 5 जीरो है कि नॉन जीरो है? नॉन जीरो। नॉन जीरो है। जीरो। नॉन जीरो है तो हम कहाँ पे आएंगे फिर? इफ में आएंगे कि एल्स में आएंगे? इफ। इफ में आएंगे If में। सर। और इफ में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? एफबीएस। तो हेलो FBS। एफबीएस, हेलो एफबीएस ऐसे आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इफ एल्स कैसे यूज करना है और कैसे डिसीजन लेना है ये पार्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब इस रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ। ये सिंटैक्स समझ में आया क्या सबको? ये सिंटैक्स इज इंपॉर्टेंट कि इफ के अंदर इंटीजर जाता है, इफ टेक्स इंटीजर, इफ दैट इंटीजर इज नॉन जीरो इट गोज टू ट्रू ब्लॉक, अदरवाइज इट गोज टू फॉल्स ब्लॉक। सॉरी। चलेगा। ट्रू ब्लॉक बोलो, फॉल्स ब्लॉक बोलो, इफ ब्लॉक बोलो या एल्स ब्लॉक बोलो, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो। ओके सर, चलो ठीक है सर। देयर इज नो सच स्टैंडर्ड डेफिनेशन, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा। ओके सर। कौन से ब्लॉक में जाएगा, क्या ब्लॉक में जाएगा, वो तुमको समझ में आना चाहिए। ओके, तो सिंपली why we need decision making statements? Decision making statements. Why? Simple है ना? Why we need decision making statements? To take decisions, right? समझ Yes, में आ sir. रहा है? यस सर। So if else are decision making statements, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, इट इज नॉट अ लूप। बहुत से लोगों को लूप लगता है, लूप नहीं है, काम करेगा और आगे बढ़ेगा, वापस इटरेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स इज एज फॉलो। इफ, ये इफ कहां से आया? इफ कहां से आया? बेटा आगे जाके जो भी चीज बनने वाली है, जो भी स्टेटमेंट बनने वाले हैं, वो सारे टोकन्स को मिला के बनने वाले हैं कि नहीं? यस सर। तो इफ कहां से आया? टोकन कीवर्ड। से फिर कीवर्ड कीवर्ड्स में। मतलब। तो इफ आया कीवर्ड में से, और हमने ऑलरेडी बोला है कि एवरी कीवर्ड हैज अ रिजर्व मीनिंग। तो इफ को अपना एक रिजर्व मीनिंग है, राइट? तो सर। पूरे कीवर्ड्स पढ़ पढ़ के हमको एक एक टॉपिक समझना है। तो इफ हैज दैट रिजर्व मीनिंग, तो इफ फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में यू विल प्रोवाइड वन इंटीजर वैल्यू। So if that integer value is non-zero, then we will be going to this if block और यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होगा।
और अगर ये नंबर 0 रहा तो हम आएंगे यहां पे और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. So this is how if and else will work. Clear? Yes, sir. Clear. So multiple decisions you can take. हमने कल परसों लैब में वो इवन ऑड वाला कोड देखा, अपना लीप ईयर वाला कोड देखा था. क्लियर? हाँ सर. कि इंट, अब वो कोड में कुछ नहीं करना है. देखो, इंट ईयर इक्वल्स टू लेट से 2004 ऐसा है, तो हमने वो पूरा लॉजिक लिख के रखा था कि एक रिजल्ट हाँ होगा. सर. रिजल्ट इक्वल्स टू क्या? ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 0. फिर एंड उधर वो एंड लगाया था और लगाया था ईयर उधर. मॉड 100 नॉट इक्वल्स टू 0. और फिर इन सबको हमने एक और भी लगाया था, ईयर मॉड 400 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0. तो ये पूरी कंडीशन रेडी थी ना तुम लोगों की. तो इस कंडीशन के कितनी पॉसिबिलिटी है एवरीबॉडी? इस कंडीशन की कितनी पॉसिबिलिटी है? कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? बेटा यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है, तो व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ आउटपुट? 0 और 0 1. आएगा तो 1 आएगा. 0 और 1 आएगा सर. मतलब इस रिजल्ट में एक तो 0 आने वाला है, नहीं तो 1 आने वाला है. तो इस रिजल्ट में हमने वो भी बात की थी कि अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब और के लिए एक तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए, तो दोनों भी, एक कोई तो भी सेटिस्फाई या दोनों फॉल्स है, तो 1 अगर आया इसमें तो लीप ईयर होगा, तब ये रिजल्ट में 1 आएगा. और लीप ईयर नहीं होगा तो इस रिजल्ट में 0 आएगा. और फिर अब हम इस रिजल्ट के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं? हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 अगर आया. क्लियर? इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 अगर आया तो क्या करो? ईयर इज लीप ऐसा प्रिंट करो. एल्स क्या करो? ईयर इज नॉट लीप ऐसे प्रिंट करो. क्लियर? समझ यस में आ सर. रहा है? तो फिर वो बोलते हैं कि भाई इतना पूरा कोड लेके तुम एक रिजल्ट में क्यों रख रहे हो? क्योंकि ये कोड तुमको एक ही बार एग्जीक्यूट करना है ना. तो इसलिए सिंपली क्या करते हैं, रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेने से अच्छा है ये पूरा का पूरा कोड हम इस इफ के ब्रैकेट में ही लिख देते हैं. क्लियर? यस सर. बस ये पूरा का पूरा कोड इफ के ब्रैकेट में ही, और एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कंपेयर करो. नहीं भी किया एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कंपेयर, तो भी वो 1 ही रिटर्न करने वाला है या 0 ही रिटर्न करने वाला है ना. सो दिस इज हाउ, ये तुमको आदत लगी है इधर कंडीशन देखने की कि हमेशा कंडीशन, बट पर्पस समझो ना, ये वेरिएबल बचाने के लिए वो कंडीशन उधर लिखा. एक्चुअली में वैसा नहीं है. एक्चुअली में ईफ को क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए. ईफ को कंडीशन की जरूरत है क्या? कंडीशंस लेके तुम रिजल्ट बना के लाओ और ईफ को दो. क्लियर? तो जैसे इंटीजर नंबर इक्वल्स टू लेट से 10, तो क्या इफ नंबर ग्रेटर देन 0 तो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स नंबर इज निगेटिव. तो पॉजिटिव है या निगेटिव है चेक करना है. अब कल में इसमें और एक एक्स्ट्रा डिसीजन आएगा. क्या डिसीजन आएगा? कि नंबर न्यूट्रल है क्या. तो नेस्टेड इफ एल्स हम पढ़ेंगे कल. यहां तक समझाएगा? इफ एल्स वाला समझाएगा? इफ
and Yes, else. sir. ये कोड चलेगा if then printf hello. यस, ये कोड चलेगा क्या इतना? यस सर चलेगा। यस सब लोग? यस सर। यस सर। एरर आएगा इसमें कुछ? नो। नहीं। बिकॉज एल्स रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता ना, समझ में आ रहा है? सिर्फ इफ से भी डिसीजन हो सकता है कि नहीं, पर इफ से सिर्फ एक ही डिसीजन हो सकता है। तुमको इफ एल्स दो टाइप के डिसीजन लेने हैं तो इफ एल्स यूज करो, फिर नेस्टेड इफ एल्स वाला पार्ट देखेंगे, बहुत सारा पार्ट है आगे। तो यहां तक क्लियरिटी है क्या? चलो अभी डाउट्स है कुछ और तो बोलो। हेलो सर। हेलो। यस, किसी को डाउट है कुछ? हेलो सर। यस। यहाँ पे हम डिक्लेरेशन वगैरह नहीं करते क्या, वैल्यू असाइन करना वगैरह? कहाँ पे तो इफ एंड एल्स में करते हैं ना, ये क्या है, डिक्लेरेशन ही तो था ना ये। इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 6, ये डिक्लेरेशन हुआ, राइट? ओके। और फिर मैंने चेक किया कि ये नंबर को मॉड करने पे 2 से एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है क्या? तो अगर आता है तो उसको बताओ कि नंबर इवन है, और अगर नहीं आता है 0 तो उसको बताओ नंबर ऑड है। तो ये हो गया ना डिक्लेरेशन, ये क्या है? क्लियर? ओके। डिक्लेरेशन क्यों चाहिए? डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। अब यहाँ पे कितना डेटा है स्टोर? 4 राइट। एक ही डेटा है ना बस, नंबर। तो उसको दे दिया हमने जगह। अब रही बात ये 2 की, तो ये 2 तो कांस्टेंट है ना। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मेमोरी कहाँ पे मिलेगी? कांस्टेंट को मेमोरी कहाँ पे मिलती है बेटा? एवरीवन, मेमोरी में डमी में। उसका कोई एड्रेस नहीं होता ना कांस्टेंट का। क्लियर? यस सर। यस, एनी अदर डाउट? कितने लोग हैं कॉल में? यस, सौरभ, ओम। ओम आज ही ज्वाइन किया है क्या बेटा? नहीं सर, करता हूँ रोज। अच्छा, लैब में नहीं होता है? हाँ सर, लैब नहीं अटेंड करता। अच्छा, क्यों, पॉसिबल नहीं है क्या लैब अटेंड करना? नहीं सर, बाहर जाता हूँ मैं। ओके, सो यस, मानसी, प्रणव, स्नेहा, वैष्णवी, सौरभ, नो समझा सर। है? यस सर, समझा। इफ एल्स। डिसीजन कैसे लेना है वो समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। यस मतलब कि हमने टोकन्स पढ़े, टोकन्स में हमने डेटा टाइप्स की मदद से कैसे जगह बना के देनी है वो सीखा, आइडेंटिफायर की मदद से उस डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करना है सीखा,
ऑपरेटर्स की मदद से उस पे कैसे ऑपरेशंस करने हैं सीखे, और अब ये if else की मदद से वी आर टेकिंग डिसीजंस एज वेल। ठीक है, डिसीजन ले सकते हो तुम अभी, मतलब जैसे कि अब तुम बता सकते हो यूजर को नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। मतलब तुम्हारे पास पहले क्या था, एक इंटीजर नंबर। अब इस इंटीजर नंबर का रिवर्स निकालना सीखा है तुम लोगों ने, रिवर्स निकाला होगा ना इसका। ये 1 2 2 1 सेपरेट करके रिजल्ट इसका रिवर्स निकाला है क्या? जैसे तुम सम ऑफ डिजिट करते हो वैसे ही तुमने रिवर्स भी किया होगा ना। अरे किया है नहीं किया है वो बताओ। पाइथन में क्या था सर? हाँ सर। नहीं, नहीं, यहाँ पे हमें किया तो है क्या? नो सर। ओके, तो सिंपल है देखो। अभी तुमको ये 1, अभी मैं 1 2 2 1 की जगह पे लेट से पहले कंफ्यूजन है इसलिए 1 3 4 5 ऐसा कुछ लेता हूँ, 6 ऐसे कुछ। अब ये 5 डिजिट नंबर है। अब तुमको ये 5 डिजिट नंबर को सेपरेट करना तो आता है, मतलब R1 R2 R3 R4 R5 को अलग करना आता है ना। इसको मॉड करना है, 6 निकालना यस है, सर। फिर ये छोटा करो, फिर 5 निकालो ये छोटा करो, 4 निकालो ये छोटा करो। सम ऑफ डिजिट तो किया ना सबने, यस सर। Yes, sir. ऐसे किया होगा ना सबने। सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ऐसे तुमने सम निकाल ली इसकी। अब तुमको रिवर्स निकालना है, तो रिवर्स क्या होगा इसका, 6 5 4 3 1। क्लियर? तो 6 5 4 3 1 मतलब ही क्या, 60,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 1। करेक्ट है ना? ये इन सबको ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा ना। समझ में आ रहा है? अब यस सर। 6,000 को मैं 6,000 को मैं 6 इंटू सॉरी 60,000 को मैं 6 इंटू 10,000 कर सकता हूँ। 5,000 को मैं 5 इंटू 1,000 कर सकता हूँ। 4 इंटू 100 कर सकता हूँ। 3 इंटू 10 कर सकता हूँ। 1 इंटू 1 या नहीं भी किया तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ऐसे कर सकता हूँ ना। ये पूरा इक्वेशन तुमको ऐसे अगर रिवर्स चाहिए तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। तो अब यहाँ पे नंबर कोई भी आने दो, नंबर कोई भी आने दो, ये 10,000 मतलब 5 डिजिट नंबर कोई भी आने दो, 10,000 1000 100 10 और 1, ये सब सेम रहेगा कि नहीं। तो R1 R2 R3 R4 R5 सेपरेट तो कर चुके हो ना तुम ऑलरेडी। तो रिवर्स करने यस के सर। लिए कोड कैसे लिखोगे? रिवर्स करने के लिए कोड कुछ इस तरीके से लिखोगे, R1 इंटू 10,000। पर 10,000 का 5 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर होता तो 1000 से शुरू होता, 2 डिजिट नंबर होता तो 100 से शुरू होता, 6 डिजिट नंबर होता तो एक जीरो और बढ़ता, तो ऐसे बढ़ते जाता ना वो। R5। तो लाइक दिस यू कैन चेक द रिवर्स। और अब तुम चेक कर सकते हो कि ये आया हुआ रिवर्स एग्जैक्टली इक्वल टू ऊपर वाला जो नंबर है उसके साथ है। तो नंबर इज पैलिंड्रोम एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे वो इफेक्ट लग सकता है कि नहीं? यस, क्लियर है? यस सर। तो ब्रेक डाउन करो कोड को, लॉजिक को पहले पेन पेपर पे लिखो। पेन पेपर पे लिखने पे तुमको क्लियरिटी आएगी कि कैसे बिल्ड करना है उसको।
समझ में आ रहा है? यस सर। यस, तो कोई डाउट है इस पे और तो बताओ। सर विल कनेक्ट विथ यू ऑन मंडे। तो अभी कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग तो पूछो। ईफेल्स के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो बताओ। यस विशाल। नो सर। यस कुशल, मानसी, ओम, प्रणव, सौरभ, स्नेहा, तेजल। नो सर। फाइन देन, आज तुमको असाइनमेंट 1 मिलेगा। असाइनमेंट 1 मिलने के बाद उस पे काम करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो। आदेश तुमको समझाएगा लैब में, और नहीं समझे तो मेरे लैब में डिस्कस करेंगे एंड विल स्टार्ट विद दैट असाइनमेंट। क्लियर? ओके सर, चलेगा। Okay, then that's it for the day. Thank you.